खून आना खांसी के दौरान, जब खांसी होगा आपका या मेरा, तो उसके दौरान जब बलगम निकलेगा बाहर, जब बलगम आएगा तो उसमें क्या आएगा, खून और कफ दोनों मिला के आएगा। खून रेड होगा, कफ क्या, कफ का जैसा, मार का जैसा कफ होगा, क्या है, मार का जैसा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखिए यह एक लंग्स, यह एक लंग्स। अब लंग्स में क्या क्या होगा, तो ऐसा घटना होगा। तो सबसे पहला ही देखते हैं इन्फेक्शन। यह लंग्स है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहे तो बाहरी, बाहरी कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ अगर इन्फेक्ट कर दिया, वह जख्म करके क्या कर देता, ब्लड, खून को निकल देता है, यहाँ ला के रख देता खून। और यहाँ से तब जैसे जैसे खांसता है वैसे वैसे क्या करता है, मुंडी से, यहाँ से मुंह से क्या होता है, बाहर निकलता है। एक एक इन्फेक्शन क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज देखते हैं, अब दूसरा कारण क्या हो सकता है। अभी टीबी हम क्लियर नहीं किए, वो भी करेंगे, टाइम बचेगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से ब्लड आपका चल गया है क्या, कफ के दौरान। यहाँ देखिए इतना तो कफ दिए हैं, कफ के अंदर ब्लड, यहाँ देखिए इतना तो क्या है, ब्लड है, उससे ज्यादा क्या है, कफ है। इसको क्या कहेंगे, कफ और ब्लड मिला के क्या है, बाहर आया है। उसके बाद दूसरा कारण है आने का, क्या है, लंग्स डिजीज। लंग्स डिजीज कहे और इन्फेक्शन है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। इन्फेक्शन कहे तो बाहरी कोई चीज आके काउस कर दिया, इसको ये कर दिया, खराब कर दिया। और क्या कहते हैं, डैमेज कहे तो लंग्स डैमेज कहे तो ध्यान रखिएगा, लंग्स अपने आप कभी भी डैमेज हो जाता है, क्योंकि यह अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। जैसे हमको दौड़ा दीजिएगा, एक हद तक हम दौड़ पाएंगे, उसके बाद हम दौड़ने के लायक है ही नहीं, धक्का मार के कितना दूर तक जाएगा। उसी हिसाब से यह लंग्स का जब कभी कभी कैपेसिटी इसका खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, इसके दौरान लंग्स खराब हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो लंग्स खराब, लंग्स उसी को कहेंगे फेफड़ा डैमेज हो गया। अब देखते हैं तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण क्या है, हार्ट प्रॉब्लम्स। यहाँ बीच में आपका क्या रहेगा, हार्ट रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, आपका हार्ट रहेगा। हार्ट कभी क्या करेगा, उधर उसको धक्का मार देगा, इधर इसको धक्का मार देगा। यह तो हार्ट में किसी तरीके से खराबी है, इन्फेक्शन, उधर दे दिया वो लंग्स को, एक बार दे दिया ये लंग्स को। दोनों लंग्स में एक, या तो दोनों को दे या तो एक को दे, खाली खराबी होना चाहिए। उसके दौरान क्या आएगा, ब्लड आएगा। या तो हार्ट का बीपी बहुत ज्यादा होगा तो सांस भी उतना ज्यादा क्या करेगा, लेना पड़ेगा, बहुत होंच होंच के सांस लेना पड़ेगा। और होंच 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 के सांस लेगा तो क्या करेगा, यहाँ से ब्लड फेंका जाएगा। हार्ट प्रॉब्लम तीन नंबर क्लियर हो गया। अब चौथा नंबर इसका बताएंगे हम, इंजुरी। अब देखिए इंक्वायरी क्या होता है, कभी कभी एडमिट रहता है, जिसको भर्ती कहते हैं। पेशेंट अगर एडमिट रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या करता है, पाइप डालता है, क्या करता है, पाइप डालता है। तो एक नॉर्मली पाइप होता है और एक ट्रेन स्टाफ होता है या ट्रेन डॉक्टर होता है, जो भी होता है। यहाँ अगर तमीज से या प्रॉपर जानकारी लेके यहाँ तक अगर पाइप पहुंचा, या अगर पाइप पहुंच गया अच्छे से, यहाँ से कुछ खींचना है, बलगम या पानी कुछ भी खींचना है तो अच्छे से खींच लेगा। वही पाइप में किसी तरीके से नोखिलापन दिया होगा तो इसको क्या करेगा, छेद कर देगा, क्या करेगा, छेद कर देगा। या तो यहीं पे लग जाएगा, यहीं से छेद कर देगा और यहीं से क्या होगा, ब्लड होगा। उस दौरान भी ब्लड जा सकता है आपका। तो चार कारण हमने बता दिए हैं, ब्लड आने का मुख्य चार कारण। अब देखते हैं इसका क्या है, काउज। काउज नहीं, सिम्टम्स। काउज तो बता दिए, अब सिम्टम्स। अगर हो जाएगा आपको हेमोप्टाइसिस तो इसका लक्षण क्या है। टीबी अलग है, हेमोप्टाइसिस अलग है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान अभी भी बता रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसका सिम्टम्स, लक्षण जिसको कहते हैं, लक्षण या पहला है कफ आएगा तो आएगा, उसके साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा। हम वैसे समझाए हैं, वही चीज जो लिखा हुआ, कफ के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा, खून जिसको कहते हैं, क्या खून। देखिए ये वाला, ये वाला। अब इसका दूसरा नंबर, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होगा, एकदम दर्द करेगा छाती में, सांस लीजिएगा तो भी दर्द, छोड़िएगा तो भी दर्द, लीजिएगा अंदर तो भी दर्द, छोड़िएगा तो भी दर्द, इतना ही दर्द करेगा। ज्यादा वैसा जान फटने वाला दर्द नहीं, लेकिन थोड़ा ही थोड़ा करेगा। लेकिन मेन तो सामान ही में दर्द कर रहा है आपका, हथियार में क्या, सांस। इसी में से तो पूरा बॉडी क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन ले लेके काम कर रहा है। एसी में चौपट हो जाएगा तो क्या करेगा, बॉडी को अच्छा लगेगा, मन अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। उसके बाद इसका क्या है, तीसरा कारण क्या है, वेट। क्या है, वेट।
ओजन घट जाना लॉस, नीचे का एरो देके रखे हैं ओजन, हमारा ओजन अगर 50 किलो है 60 किलो है तो होते होते घट जाएगा 55 किलो 50 किलो में हो जाएगा, अगर 50 किलो है 40 किलो 35 किलो हो जाएगा, तो ओजन लॉस हो जाएगा उस दौरान जब हाइपोक्सिया होगा। उसके बाद अब और एक तो लास्ट देखते हैं क्या है, शॉर्ट ब्रीदिंग। शॉर्ट ब्रीदिंग किसको कहेंगे, तो देखते हैं शॉर्ट ब्रीदिंग उसी को कहेंगे किसको, जो आप जो सांस का जो रिदम है आपका, मेरा सांस का रिदम है 1 मिनट में 12 बार ले या 15 बार या 16 बार ले, लेकिन इसका रेट बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, घट बढ़ हो जाएगा, छेड़खानी हो जाएगा, क्या कुछ 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 एकदम छोटा छोटा सांस लेगा, कितना छोटा 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 सांस लेगा, तो ऑब्वियसली है कि बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, तो तनी सा अंदर जाएगा फिर वापस फेंक देगा, तनी सा अंदर जाएगा फिर वापस फेंक देगा। लेकिन अभी नॉर्मल में कितना अच्छे सांस लेते हैं, देखिए खींच रहे एकदम खींच रहे, जा रहा फिर छोड़े, फिर शरीर से क्या कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा बाहर निकल रहा, लेकिन इसके दौरान उस दौरान ऐसा वाला नहीं होगा जो इतना आराम से होगा, थोड़ा थोड़ा छुक 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 छुक, मोबिल जैसे मरता है ना वैसे थोड़ा थोड़ा छुक 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 करके क्या करेगा, सांस लेगा छोटा छोटा, शॉर्ट इसी को कहते हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप बताएंगे इसका दवाई क्या है, तो इसका मेडिसिन क्या है देखिए। और जांच में तो हम वैसे पिछले वीडियो में बता चुके हैं जांच क्या क्या इसका करना होगा। देखिए सबसे पहले एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कर लीजिएगा, ठीक है, इतना तो आपको नॉर्मली बहुत शॉर्ट में बता दिए। ठीक है, आप देखिए दवाई में इथे ये है दवाई, क्या है, इथेमसिप। इथेमसिप क्या है, इथेमसिप ये क्या है, 500 mg का, 500 mg का कहे तो यह मिलीग्राम में होता है, इसका पावर, दवाई का क्या होता है, पावर होता है 500 mg का दवाई टेबलेट में लेना है। किसको रोकने के लिए, ब्लड जो जाता है तनी तनी उसी को रोकेगा, वो अंदर जो है ना कोई अगर डैमेज हो गया तो उसको ठीक करेगा। उसके बाद उसमें भी ब्लड अगर कंट्रोल नहीं होता है तो इसका जो है ना डेंजरस फॉर्म लेना है, आगे बढ़ना है, केस को आगे बढ़ाना है। अब देखिए केस को आगे बढ़ाइए, क्या है, इंजेक्शन में ले लेंगे, क्या है, इंजेक्शन में ले लेंगे इथे, कौन सा है, इथालाइज, कौन सा इथे, ये देखिए इथासाइल, इथासाइल या इथासील पढ़ते हैं, इथासाइल या इथासील जो पढ़िए, ठीक है, ETHASOIL, इथाइसिल, कौन सा, इथाइसिल है। अब देखिए इथाइसिल से ब्लड रुक गया, लेकिन आपको खांसी है, लंग्स डैमेज है, कमजोर है, तो इनको भी तो ठीक करेंगे, खाली खून का रास्ता बंद कर देने से पूरा बीमारी नहीं ठीक होगा। तो उसी हिसाब से अब उसका मेन जो दवाई है, अब देखिए सिरप में क्या है, खांसी या कुछ भी होता है मतलब खराश आता है तो उसको ठीक करने के लिए एलेक्स क्या है, एलेक्स एक सिरप आता है उसको दिया जाता है। अब देखिए एलेक्स के बाद अब तो एलेक्स एक क्या नॉर्मली मेडिसिन हो गया, लेकिन इन्फेक्शन भी हो जाता उस दौरान, तो इन्फेक्शन के दौरान एंटी इन्फेक्शन देंगे कि इन्फेक्शन का विरोध करने वाला, इन्फेक्शन को मारने वाला, चौपट करने वाला क्या देंगे, इंजेक्शन में देंगे। तो इंजेक्शन कहे तो एक क्या है, मोनोसेव आता है, क्या है, मोनो। देखिए मोनोसेफ का थोड़ा सा फंडा था, क्या है, मोनो मतलब ऑन, सेफ मतलब एक, सेफ मतलब सुरक्षित, ऑन टाइम सुरक्षित, इसको पहले ऑन टाइम ही दिया जाता है, कहने का मतलब एक टाइम दिया जाता था, लेकिन इसको अब 2 टाइम यूज करने लगा, देखा साइड इफेक्ट उस तरीके से, मतलब हमारे क्षति कुछ नहीं है तो क्या किया, इसको 2 टाइम दिया, फायदा ज्यादा मिल, फायदा नफा जो इसको कहते फायदा ज्यादा देखने को मिला।